एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती है गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा। तो प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, साफ देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हो, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए, हो गया, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए है यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए इससे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी। जब चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया।